एस्टर! 600 रथों ने फिरौन और उसकी सेना के पीछे धूल और पत्थर का मंथन किया। वे अपने पेट में गहरे कठोर क्रोध के साथ घूम। हवा लोहे और घृणा की गंध से भरी हुई थी। फिरौन का राजदंड उसके सिर के ऊपर उठ गया, जो उसने देखा था कि पहली हिब्रू पर प्रहार करने के लिए तैयार था। मैं भगवान हूँ, मैं नील नदी का स्वामी हूँ, यिमी देवरेलो, मैं हूँ पूर्ण विराम। अचानक आकाश ने जवाब दिया। आकाश से गिरने वाली आग के एक स्तंभ द्वारा रथों को बदल दिया गया था। स्वर्गीय नरक उनके सामने सफेद दिल तीव्रता के साथ भड़क घोड़े घबराए हुए उन्माद में पीछे हट गए और सैनिक अपने चेहरे को ढालते हुए छुप गए। गर्मी ने उनकी भौहों को गाया, लेकिन फिरौन ने भरोसा नहीं किया। उसका क्रोध स्वर्गीय आग की लपटों की तरह ही भयंकर जल रहा। पसीने की तरह उसमें से वह जानती थी कि प्रभु ने उसे चुनौती दी थी, लेकिन सभी ब्लेड और विनाश के बाद भी फिरौन ने मेरे साथ झुकने से इनकार कर दिया। आप नहीं करें। अगर मैं उन्हें वापस नहीं पा सका तो मैं उन्हें मार दूंगा। उनका लहू मेरे राज्य को पवित्र करेगा। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस्राएल के बच्चे समुद्र के सामने खड़े थे। पानी हिंसक मंथन की आतंक ने उनके थके हुए चेहरों में गहरी रेखाएं उकेरी, क्योंकि वे लकवाग्रस्त खड़े थे। फिरौन के निकट आने वाले रोष की आवाजें उनके पीछे जोर से बढ़ रही थी। वे अपने उत्पीड़कों और रसातल के बीच फंस गए। घाटियों के माध्यम से एक शक्तिशाली पूर्वी हवा चली, पानी के किनारे को मंथन किया। परमात्मा की सांस निकट थी। मूसा ने पीछे मुड़कर उफनते समुद्र की ओर देखा। पानी अंधेरा और अदम्य था, जैसा कि वे शुरुआत, लेकिन भगवान की हवा मौजूद थी। रुआज आत्मा। मूसा के लिए सब कुछ चुप हो गया, जैसे कि उसे अंतरिक्ष और समय से निलंबित कर दिया गया हो। भीड़ का कोलाहल दूर की गूंज में फीका पड़ गया। उसने अपने कर्मचारियों को कसकर पकड़ लिया। बहुधर्मी संकल्प के साथ फड़फड़ाई उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सर्वशक्तिमान की आवाज उसके मन में गूंजती। तुम मुझे क्यों रोते हो? इस्राएल के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहें। समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा और मेरे चमत्कारों को देखो। मैं फिरौन और उसकी सेनाओं पर विजय प्राप्त करूं। मेरी महिमा प्रकट की जाएगी और मेरा नाम राष्ट्रों में ऊंचा किया जाएगा। वे समझेंगे कि मैं यहोवा। मूसा ने अपनी आंखें खोली, अपना पैर नीचे चट्टान पर मजबूती से लगाया और अपनी लाठी। हवा समुद्र के माध्यम से एक उस्तरा की तरह कटती है, पानी को दो महान दीवारों में विभाजित करती है। त्रिकोण के साथ लोग पीछे हट गए और लाल समुद्र को देखा। परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो गए।